प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ये न्यूमेरिकल्स हैं जो हम करने जा रहे हैं, डिटेक्ट भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज ऊष्मागतिकी जो चैप्टर है हमारी इकाई 8 जो है उसके बचे हुए न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है, एक मोल आदर्श गैस का 127 डिग्री सेल्सियस पर समतापी प्रसार तब तक करते हैं जब तक गैस का आयतन दुगुना ना हो जाए। गैस द्वारा कृत कार्य तथा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा की गणना कीजिए। पहला प्रश्न, कितने मोल है? म्यू इज इक्वल टू 1 मोल। कितना ताप है? T 127 डिग्री सेल्सियस। 127 प्लस 273 किस में आ जाएगा बेटे? केल्विन में। कितना हो गया ये? 400 केल्विन। यहां हमेशा परम ताप लेते हैं। प्रारंभिक आयतन कितना है? V1। अंतिम आयतन कितना है? V2। और V2 कितना है यहां पे? 2V1 दे रखा है कि जब तक दुगुना ना हो जाए। तो इसमें कार्य के लिए समतापी प्रक्रम में कार्य के लिए सूत्र होता है 2.3026 म्यू RT log बेसी V2 अपॉन V1। ये समतापी प्रक्रम में कार्य के लिए सूत्र होता है 2.3026 R का मान कितना है? 8.31 और T कितना हो गया? 400 log E 2V1 अपॉन V1। 2.3026 831 इंटू 4 डेसिमल हट गया, log E 2। 2.3026 8314 12 8 चौक 32 और 33 इंटू 0.3010 log E 2 का वैल्यू होती है। तो कार्य कितना आ जाएगा बेटा? 2.3 इंटू 10 की पावर 3 जूल। अवशोषित ऊष्मा कितनी होगी? अवशोषित ऊष्मा Q का मान किसके बराबर हो जाएगा? W। ये कितना है? 2.3 इंटू 10 की पावर 3 जूल। 2.3 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 4.2 कैलोरी। कितना हो जाएगा बेटे? लगभग 550 कैलोरी। दो एनटीपी पर 3 मोल हाइड्रोजन गैस का रुद्रोष्म प्रसार करने पर गैस का ताप 263 केल्विन तक गिर जाता है। 263 केल्विन तक गिर जाता है। गैस द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। गैस द्वारा किया गया
कार्य ज्ञात कीजिए। हम किस पे बात कर रहे हैं? एनटीपी पर। ताप कितना हो गया T1? 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन। कितना ताप गिर गया? 263 केल्विन तक गिर गया। म्यू कितना है? 3 मोल। गामा की वैल्यू क्या है? 1.4। आर की वैल्यू क्या है? 8.31 जूल पर मोल केल्विन। ये 3 मोल है। जो रुद्रोष्म प्रसार में किया गया कार्य कितना होता है? रुद्रोष्म प्रसार में किया कार्य, इसका सूत्र होता है W इज इक्वल टू कितना हो जाता है बेटे? म्यू आर गामा -1 ब्रैकेट में T1 माइनस T2। W म्यू की वैल्यू कितनी है? 1.4, 8.31। ये हो जाएगा आपका 273 माइनस 263, गामा -1, म्यू 3 है, सॉरी 3, 1.4 -1, 3 एकम 3, 3 3 9, 8 3 24, 24.93 इंटू 10/0.4 कितना आ गया? 249.3/4। तो कितना आ गया ये? गैस द्वारा हमने क्या करना है? कृत कार्य करना है। हमारे पास कितना है? 8.31, 24.9, 10 बचा, 249.3 हो गया, डिवाइड बाय 4 आ गया। तो कितना हो जाएगा ये? 0.4 है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 249.3/4, 6, 2, 3, 25 जूल। जब से लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 623 जूल। डेसिमल हटा देते हैं, रहने दो, 0.25 जूल। ये रुद्रोष्म प्रसार है। तो रुद्रोष्म प्रसार में क्या होता है? Q इज इक्वल टू 0 होता है। ऊष्मा ना ली जाती ना दी जाती। रुद्रोष्म प्रसार में ना ऊष्मा ली जाती है ना ही ऊष्मा दी जाती है। तो ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q माइनस W, 0 माइनस 623.25 जूल। तो डेल्टा U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 623.25 जूल। बच्चों ये दो न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। हमने रुद्रोष्म प्रसार में एनटीपी लिया, T1 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 273 केल्विन हो गया। हमें टेम्परेचर केल्विन में लेना है, T2 263 केल्विन, म्यू दे रखा है, हमने वैल्यू पुट करी। रुद्रोष्म प्रसार में कार्य होता है म्यू आर अपन गामा -1, वैल्यू सॉल्व कर दी। फिर हम रुद्रोष्म प्रसार की बात करने हैं, हमें किसमें चाहिए? गैस द्वारा कित कार्य करिए, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी चाहिए, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी चाहिए। तो हमने Q इज इक्वल टू 0 कर दिया, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी हो गया। बच्चों जो बच्चा पहली बार पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, देख रहा है, उसे पता है सारी थ्योरी वीडियो के रूप में उपलब्ध है, सारे चैप्टर्स न्यूमेरिकल उपलब्ध है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कुछ उपलब्ध है, बाकी उपलब्ध हो जाएंगे, और प्रैक्टिकल्स भी उपलब्ध है। तो क्लास 11th में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपका उपलब्ध नहीं हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे। एक उत्क्रमणीय ऊष्मीय इंजन, एक उत्क्रमणीय ऊष्मीय इंजन
427 डिग्री सेल्सियस तथा 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य करता है। एक उत्क्रमणीय ऊष्मीय इंजन 427 डिग्री सेल्सियस तथा 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य करता है। इसकी दक्षता की गणना कीजिए। इसकी दक्षता की गणना कीजिए। ताप कितना है T1? 427 डिग्री सेल्सियस। इसे किस में बदलेंगे? केल्विन में बदलेंगे। 273 केल्विन कितना हो जाएगा? 700 केल्विन। और T2 कितना है हमारे पास? 27 डिग्री सेल्सियस। 27 प्लस 273 केल्विन, ये कितना आ गया? 300 केल्विन। इंजन की दक्षता का सूत्र क्या होता है? 1 माइनस T2 अपॉन T1। 1 माइनस 300 बटे 700, 1 माइनस 3 बटे 7। ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 बटे 7, 7 एलसीएम ले लिया, 7 माइनस 3 4 बटे 7। कितना आ जाएगा? 0.57। ईटा प्रतिशत में कितना आ जाएगा? 0.57 इंटू 100%। कितना आ गया? 57%। जो हमारा इंजन है वो 57% दक्ष है। T2 क्या होता है? सिंक का ताप होता है जो कम ठंडी वस्तु होती है। T1 क्या होता है? गर्म वस्तु का ताप होता है। नंबर 4, खाद्य पदार्थ की एक प्रशीतक, खाद्य पदार्थ की एक प्रशीतक फ्रिज, बैगन में फ्रिज के अंदर रखने पर उसे 9 डिग्री सेल्सियस बनाए रखता है। खाद्य पदार्थ की एक प्रशीतक मतलब फ्रिज के अंदर रखने पर 9 डिग्री सेल्सियस बनाए रखता है। यदि कमरे का ताप 36 डिग्री सेल्सियस है तो प्रशीतक के निष्पादन गुणांक की गणना कीजिए। हमारे पास क्या है? T2 9 डिग्री सेल्सियस, 9 प्लस 273 केल्विन, तो T2 कितना आ गया? 282 केल्विन। बाहर का ताप कितना है? 36 डिग्री सेल्सियस। 36 प्लस 273 केल्विन कितना आ गया? 9 10 4 400 309 केल्विन। 282 केल्विन आ गया आपका और 309 केल्विन आ गया। जो फ्रिज का निष्पादन गुणांक होता है, प्रशीतक का निष्पादन गुणांक बीटा क्या होता है? प्रशीतक का निष्पादन गुणांक, इसका सूत्र होता है बीटा इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2। 282, जब इसे माइनस करेंगे कितना मिल जाएगा? 9 7 ये हो गया 18 27। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 10.4। बच्चों ये आज हमारे न्यूमेरिकल से ऊष्मागतिकी के कंप्लीट हो गए हैं और ये वो न्यूमेरिकल से जो हमने करवाए हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है बेटा, ये दोबारा आप नोट कर सकते हो कहीं छूट गए हो। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने साथी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इसी तरह वीडियो उपलब्ध होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।